तो मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 4 द्विघात समीकरण अर्थात प्रश्नावली 4.4 का उदाहरण 17 को यहाँ पे हल करेंगे। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से बारीकी से समझने से पहले आइए सरसरी रूप में जो है प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण 17 में है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? सॉरी, यहाँ पे संभव छूट गया था, बाद में लिखे संभव है। यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंबे गाड़ना है। अब इसको चित्र के माध्यम से और बारीकी से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, यानी इस प्रकार ये एक वृत्ताकार पार्क है और इसका जो व्यास है ये कितना है? 13 मीटर है, यानी व्यास आपका है 13 मीटर का। अब आगे देखिए कि परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है, मतलब ये वृत्ताकार पार्क के परिसीमा पर ये हमको खंबा गाड़ना है। तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ खंबा गाड़ा और इस खंबा की स्थिति को P मान लिया। तो जो हमने यहाँ पे माना है उसको पहले लिख लेते हैं। तो उसी बात को यहां पे लिख लिए कि माना कि वृत्त के बिंदु P पर, यहां पे पर छूट गया, P पर एक खंबा स्थित है। तो यहां पे बिंदु P पर एक खंबा स्थित है। आगे देखिए कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से, यानी ये जो व्यास है इसके दोनों अंत बिंदु, एक अंत बिंदु यहां मिलेगा और दूसरा अंत बिंदु यहां मिलेगा। दोनों अंत बिंदुओं पर एक फाटक यहां पे A है और दूसरा फाटक यहां पे क्या है? B है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये P से A को मिला लेंगे और P से B को मिला लेंगे। तो आइए मिला लेते हैं। तो मिला लिए। अब यहां आगे देखिए, अब आगे हमें क्या करा कि फाटकों A और B से खंबे की दूरियों का अंतर कितना है? 7 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो खंबे को गाड़े हैं यहां से फाटक A के बीच की दूरी और यहां से फाटक B के बीच की दूरी का अंतर मतलब यदि इस दूरी में इस दूरी को घटाएंगे तो कितना होगा? 7 मीटर होगा। आगे देखिए, क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है। अर्थात हमें यह बताना है कि ये जो दोनों फाटक है A और B से कितनी दूरी पर हमें खंबा को यहां गाड़ना है। मतलब ये हुआ हमें AP और BP के मान को निकालना होगा और हमें जो निकालना होता है उसको x मान लेंगे। तो आइए, चाहे तो BP को x मान लेंगे, चाहे तो AP को हम लोग x मान लेंगे। तो आइए यहाँ पे BP को ही हम लोग x मान लेते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि और ये तो माना ही हमने ऊपर जो लिखा हुआ है, और BP बराबर भी हमने क्या माना? x मीटर। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है तो लिख लिए कि वृत्ताकार जो पार्क है इसका व्यास जो है AB कितना है? 13 मीटर है। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है कि देखो बिंदु A से दोनों फाटक के दूरी का अंतर कितना है? 7 मीटर है। यदि हम AP से BP को घटाएंगे तो दोनों का अंतर कितना होगा? 7 मीटर। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे कि और AP माइनस BP बराबर कितना है? 7 मीटर है। अब यहां पे ना थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहां पे BP को हमने क्या माना? x। तो x का मान यहां पे रख लेंगे। तो AP माइनस BP का मान कितना? x है बराबर 7। इस मीटर को नहीं लिखते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। AP के मान को निकाल लें। तो AP बराबर इस तरफ 7 है और x को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब यदि चित्र को बारीकी से हम देखते हैं तो हमें यहां पे यह समझ में आता है कि यहां पे एक समकोण त्रिभुज का रचना हुआ है, यानी AP और B एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि किसी भी व्यास द्वारा
विड्थ के परिधि पर यदि कोई कोण बनाया जाएगा तो ये कोण 90 डिग्री का कोण होगा। और क्योंकि इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में इस भुजा का मान कितना है 13 और इस भुजा का मान कितना है x है। और AP का मान अभी अभी कितना निकला 7 प्लस x निकला। तो आइए यहां पे त्रिभुज ABP में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगा लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है APB में, और पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर बराबर कर्ण पर स्क्वायर। चाहे तो आप कर्ण को पहले लिख सकते हैं, बराबर के इस तरफ लिख सकते हैं, और ये दोनों पद को बराबर के इस तरफ भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लंब, आधार और कर्ण को चित्र से देख करके यहां पे रख लेंगे। देखिए आपको इस चित्र को है ना यहां कहीं साइड में बना लेना है। मैं सुविधा के लिए इसे कागज के टुकड़े में ले लिया हूं ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। तो आइए क्या करते हैं, देखिए लंब पर स्क्वायर, यदि समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये वाला भुजा क्या है, लंब है। ये खड़ा वाला भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे इस कोण के लिए। तो लंब कितना है, लंब है x, तो लंब के जगह में x रख लेंगे, x पर स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस। ये नीचे वाला भुजा जो है ना AP, ये होता है आधार। तो आधार कितना है मेरे पास, AP का मान 7 प्लस x, यानी AP आधार है 7 प्लस x, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगेंगे, बराबर कर देंगे। और यहाँ पे है कर्ण पर स्क्वायर, और 90 डिग्री का जो कोण होता है इसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण के स्थान पर 13 रख करके इस पर स्क्वायर लगा देंगे। इसको सोल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में लेकर के हम लोग चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम लोग है ना यहाँ पे सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, यानी ये जो है इस रूप में है और इसको इस रूप में बदलना है। तो सूत्र में है a स्क्वायर और a के जगह में 7 है तो 7 पर कर लेंगे स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, प्लस कर देंगे 2 सूत्र वाला है। और a के स्थान पर देखिए, a के स्थान पर 7 है तो 7 गुना भी लिख सकते हैं। 2ab है ना, 2ab का मतलब क्या, ये दोनों को गुना कर देना है। तो कितना 7 गुना कितना हो जाएगा x, फिर क्या है b स्क्वायर, और b के जगह में अपना क्या है x है तो कर लेंगे x पर स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे 13 पर स्क्वायर मतलब 13 गुना 13 हो जाएगा 169। आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। x स्क्वायर 7 पर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 7 7 49, 7 दूने 14 गुना x 14x प्लस x पर स्क्वायर x स्क्वायर 169। आगे इसको और बढ़ा लेते हैं, देखिए x स्क्वायर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे कितना है प्लस 14x प्लस कर लेंगे 49, ठीक है। अब बराबर के इस तरफ जो 169 है उसको बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे। तो इसके आगे में यहाँ कुछ भी नहीं तो कितना प्लस है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 169, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लगा लेंगे। अब आइए इसको यहाँ पे हटा लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस कितना 14x, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 120, बराबर में हो जाएगा 0। अब चाहे तो अभी आप द्विघाती सूत्र को लगाकर x के मान को निकाल सकते हैं, या नहीं तो इसको जो है ना 2 कॉमन निकाल करके शॉर्ट कर सकते हैं। तो आइए 2 को कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ 2 है तो 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकल गया तो कितना बचा, x स्क्वायर बचा ना, 2 तो यहाँ कॉमन निकल गया है। अब देखिए 14 से 2 निकल जाएगा, बीच में प्लस को लिख लेंगे, 14 से 2 कॉमन निकल जाएगा तो कितना लिखा जाएगा उसको समझिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी 2 से जो भी कॉमन निकालेंगे ना उससे भाग देंगे 14 को, तो कितना बचेगा 7x, बीच में कितना माइनस, क्योंकि 2 कॉमन निकाल चुके हैं तो 2 से हम 120 को भाग देंगे, तो जब 2 से 120 को भाग देंगे तो कितना बचेगा 60, बराबर में कर लेंगे 0। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 को लिख लेंगे और 2 ब्रैकेट के साथ गुना के रूप में है उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो 0 के साथ भाग लग जाएगा। आइए इसको और थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हुए आइए द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग a b c के मान को निकाल लेंगे। सबसे पहले a के मान को निकालेंगे तो a होता है वही संख्या जो x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है तो हम आगे ही एक समझते हैं।
और बी वह संख्या है जो यक्स के साथ गुना के रूप में रहे। तो यक्स के साथ गुना के रूप में कितना है, 7 है। सी होता है अचर पद, बिना एक्स वाले पद को हम सी बोलेंगे, तो अचर पद बिना एक्स वाला पद कितना, -60 है। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग में लाने से पहले यहां पे लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से, और द्विघाती सूत्र है यक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac और बट्टा में 2a है। अब आइए ऊपर से ए बी सी के मान को सूत्र में रख लेते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। बी का मान देखिए, बी का मान कितना 7 लिख लेंगे, उसके बाद कितना प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए यहाँ पे है बी स्क्वायर और बी का मान 7 है तो 7 पर कर लेंगे स्क्वायर, माइनस का चिन्ह देंगे, 4 है, और ए का मान कितना है 1 है तो रख लेंगे। अब गुना करेंगे ना, यहाँ पे सी का मान कितना -60 तो यहाँ पे रख लेंगे -60, और बट्टा में है 2 है तो 2 लिख लेंगे, और ए का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। -7 प्लस माइनस रूट ओवर, देखिए 7 पर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 7 7 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 गुना 1 4, 4 गुना 60 हो जाएगा 240, और बट्टा में 2 गुना 1 हो जाएगा 2। आइए इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे -7 प्लस माइनस 49 प्लस 40 हो जाएगा 289, बट्टा में कितना है 2 है। इसको और आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं। -7 प्लस माइनस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 289 का वर्गमूल होता है 17, कितना होता है 17, और बट्टा में कितना है 2 है। अब x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो आइए सबसे पहले प्लस ले लेते हैं। तो प्लस लेने पर लिख लेंगे x बराबर -7, अब प्लस को लेंगे यहाँ पे +17 बट्टा में 2 बराबर करेंगे। देखिए 7 के सामने माइनस है तो 17 में से 7 गया तो बचा 10 और बट्टा में 2 है। इसको काट लेंगे, 2 1 कम 2, 5 दूने 10, यानी x का मान 5 प्राप्त हुआ। अब दूसरा कंडीशन में x का माइनस को ले लेंगे, तो माइनस लेने पर x बराबर यहाँ है -7, प्लस तो यहाँ ले चुके हैं ना, अब माइनस को लेते हैं -17, अब बट्टा में कितना है 2। आइए इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, -7 -17 हो जाएगा -24, और बट्टा में कितना है 2, 2 1 कम 2, 12 दूने 24, यानी ये हुआ, ये माइनस तो रह जाएगा और बचा कितना 12। यक्स का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, यानी यक्स का हमें एक मान 5 और दूसरा -12 हुआ। अब देखिए यक्स हमने किसको माना था, यक्स हमने बीपी को माना था, यानी गेट ए से खंबे पी के बीच की दूरी को यक्स माना था, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, यानी यक्स का मान हम -12 नहीं लेंगे, 5 को लेंगे। तो उसी बात को यहां पे लिख लेंगे, क्योंकि तो दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हमने बीपी को कितना माना था, हमने बीपी को यक्स माना था, तो बीपी को हमने यक्स माना था, और यक्स का मान नेगेटिव लेना नहीं, कितना लेना है 5 लेना है। तो मीटर में था तो यहाँ पे मीटर लगा देंगे। और देखिए हमें दोनों दूरी निकालना था, ये भी दूरी निकालना था और ये भी दूरी निकालना था। तो आइए बीपी को तो निकाल लिए, अब एपी को भी निकाल लेते हैं। और शुरू में हमारा एपी कितना निकला था उसको यहाँ देख लीजिए। देखिए एपी बराबर 7 प्लस यक्स, कितना निकला था 7 प्लस यक्स निकला था। तो यहाँ पे लिख लेंगे एपी बराबर 7 प्लस यक्स, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यक्स का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 12 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये दूरी है ना, ये बीपी वाला जो दूरी है ये निकला है 5 और ये दूरी है 12, यानी ये दूरी 12 है और ये दूरी 5 है। यही हो जाएगा अपना आंसर। आप चाहें तो पूरे प्रश्न को एक बार देख सकते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, आप इसको देख लीजिए। इस तरह का यदि और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।